अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो का मौजू मुख्तलिफ है। जब आप गैर मुल्की जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश का बंदा कहीं इटली में किसी शहर में सेटल होना चाहता है तो किन पॉइंट्स को सोचना है। और तीन जो इटली के शहर हैं, तीन मुख्तलिफ रीजन में हैं, ये मैंने आज सेलेक्ट किए हैं। वहाँ पे कम्युनिटी का रवैया, मकामी तौर पर हमारी कम्युनिटी वहाँ एडजस्ट कैसे कर गई है, मस्जिद, मदरसा या मकामी अफराद के साथ हमारी कम्युनिटी का रवैया या उनका हमारी कम्युनिटी के साथ रवैया, या किन पॉइंट पे हमको सोचना चाहिए कि जब भी हम कभी किसी एक शहर में अपनी फैमिली को लाने का सोचते हैं या ख़ुद सेटल होने का सोचते हैं तो कौन से कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये तीन शहर हैं, ब्रेशिया, मुल्फल्कोने और बोलोनिया। अच्छा, दो शहरों में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बहुत अच्छी सेटल है, कम्युनिटी के साथ भी सब कुछ सही है। और एक है बांग्लादेश की कम्युनिटी जो कि मुल्फल्कोने है मेरे रीजन में, यानी कि फ्रीली वेनेजिया जूलिया में। तीनों की मिसालें हैं क्योंकि ये हमको ये मिसालें देखनी है मुस्तकबिल के लिए, अपने फैमिली और बच्चों को लाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक कम्युनिटी जिसका एडजस्टमेंट जो है वो अच्छी नहीं हुई इटली के अंदर, और तमाम फॉरेनर के लिए भी एक मिसाल है कि वहाँ क्या गलतियाँ हैं, क्या मसाइल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुल्फल्कोने की। मेरे शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर जो है वो दूर शहर है, और यहाँ पे बांग्लादेश की कम्युनिटी है, लगभग 10 से 15 हज़ार एस्टिमेटेड। और ये छोटा सा एक शहर है मुल्फल्कोने। यहाँ पे जो शिपिंग है इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 हज़ार बंदे जो हैं सिर्फ बांग्लादेश के काम करते हैं। तो उस शहर के अंदर जो मसाजिद हैं वो अक्सर आप मीडिया पर भी देखते हैं, वो उनको जो मेयर हैं वो बंद कर देती हैं, वो कहते हैं कि इनके ये मसाइल हैं। तो दोनों तरफ जो मसाइल हैं, मकामी कम्युनिटी का भी और जो बांग्लादेश की मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भी। तो ये जो है अब मसाजिद भी अक्सर बंद रहती हैं, कभी कोर्ट की वजह से खुलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। जो मकामी हुकूमत है उसके अपने जो कुछ मामलात हैं, और जो बांग्लादेशी कम्युनिटी है वो उसके अपने। तो अब मसला ये है कि जो मकामी अफराद हैं वो ये सोचते हैं कि स्कूलों के अंदर भी बांग्लादेश के बच्चे बहुत ज़्यादा है, तो अब वहाँ पे एक नस्ल परस्ती आप कह लें या इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक सोच या एक ज़हन बन गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसमें कसूर दोनों तरफ होता है। जो वैसे तो गैर मुल्की है वो उनको सोसाइटी के अंदर भी एडजस्ट करना चाहिए, वहाँ के तौर तरीके उनके साथ अच्छी तरह बना के रखनी चाहिए। इसके बरक्स हमारी कम्युनिटी जो ब्रेशिया और बोलोनिया में है, ख़ास तौर पर ब्रेशिया की कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़बरदस्त है। अच्छी तरह उसने सोसाइटी के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट की है, दूसरों इदारों को भी रिस्पेक्ट दी है, वहाँ हमारे इदारे भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह बोलोनिया में भी अच्छा काम चल रहा है। लेकिन मुस्तकबिल में क्या, क्योंकि मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ कि जो मुल्फल्कोने है वहाँ पे हमारा एक बुरा तजुर्बा हो चुका है एज ए फॉरेन कम्युनिटी। बोलोनिया जो है उसमें ख़तरा है, आगे हो सकता है कुछ। और जो ब्रेशिया है उसमें भी मुस्तकबिल में हम कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, जैसे यूके की आप मिसाल लेते हैं, कनाडा की मिसाल लेते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉब्लम आ रही है इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। जब भी कहीं पर हमारी कम्युनिटी अक्सरियत में आ जाती है, जैसे कि बार्सिलोना में है स्पेन के अंदर, तो बहुत से मसाइल होते हैं फॉरेनर के और मकामी कम्युनिटी के। तो आपको कोशिश करनी चाहिए मेरे ख़्याल में, ऐसे शहर जहाँ पे हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है वहाँ अपने मुस्तकबिल में जाने का ना सोचें। हमारी अक्सर कोशिश यही होती है कि वहाँ हमें मदरसा मिल जाएगा, हमें अपनी रेस्टोरेंट वगैरह, अपनी कम्युनिटी मिल जाएगी, तो हमें दुख सुख में अच्छा रहेगा हमारी कम्युनिटी के साथ। लेकिन इसका एक मनफी पहलू भी होता है कि मकामी तौर पर, जैसे आप ये सोच लें कि हमारे किसी शहर में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में किसी और कम्युनिटी, हाँ वो हमारी ज़बान क्यों ना बोलती हो, या आता कि इवन के दूसरे शहरों के लोग भी एडजस्ट करें तो मकामी लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसी तरह की दुनिया के दूसरी ममालिक और दूसरी जगहों में भी अगर जो फॉरेनर हैं वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे आ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में बेशक ब्रेशिया और बोलोनिया में प्रॉब्लम नहीं है, मुल्फल्कोने में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमको, आपने अगर फैमिली बुलानी हो तो अवॉइड करें। मेरी राय ये है, मेरी ये गलत भी हो सकती है, आप इससे इत्फाक ना भी करें, कि मुस्तकबिल में ब्रेशिया और बोलोनिया में अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहिए। आपको छोटी जगह जहाँ पर कम गैर मुल्की हों वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। बाकी बच्चों के पढ़ाने का वो आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, आप सपारा पढ़ाना, कुरान पढ़ाना चाहते हैं, बाकी मस्जिद जो है अगर आपको मिलती है अच्छी बात है, वरना नमाज हर जगह पढ़ी जा सकती है। वो मसला उतना नहीं, या उस तरह मस्जिदें
تو ہر جگہ ہر ٹاؤن میں ہر شہر میں ہیں، لیکن جہاں پہ کمیونٹی اب اکثریت میں بہت زیادہ تعداد میں ہو تو وہاں مقامی افراد اور اس کے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے جو کہ مستقبل میں ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ تو میں آپ کو پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ 3 شہروں کو اوائڈ کریں مستقبل میں اگر آپ وہاں رہنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیں۔